बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन। विचार करो कि जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल है। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने अपने विचार अनुसार कहीं 3 लोक की संपदा के तुल्य तथा कहीं 14 भुवन के तुल्य कहा है, किंतु ये भी श्वासों का मूल्य कम आंका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वास का मूल्य कितना अधिक है तथा इनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों का जीवन के इसी अल्य समय में अपना काम करना है। जगह के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करना है, तथापि स्मरण रहे कि भक्ति भजन बिना तो निस्तार नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन में गाफिल रहा है तो अंत में पछताना पड़ेगा, परंतु कुछ बन ना सकेगा। संत फरमाते हैं कि दोनों जहान की संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। ये हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितने जहान होगी, जो मनुष्य के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के काम काज में निमग्न रहते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तथा वह मोह की माया में दलदल में धसे हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट हो जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण की प्राप्ति हुई। अब भी यदि जीवन का वास्तविक लाभ न लिया तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अतएव जितना हो सके अधिकाधिक श्वास भक्ति भजन के अर्थ व्यतीत हो तो निजी लाभ अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय हाथ मलना और पछताना ना पड़े। प्रवचन 18। प्राकृतिक नियम अनुसार जिसका चिंतन सुमिरन जिसके चित्त में होगा, उसी अनुरूप ही प्रभाव भी पड़ेगा तथा उन्हीं भावनाओं को दृढ़ता मिलेगी। संसारी और गुरुमुख में यही तो अंतर है कि संसारी से दृश्यमान जगत के पदार्थों, माया की सामग्रियां तथा भोगों के साथ चित्त को जोड़ना है। ये पदार्थ और भोग तो उसे निसंदेह प्राप्त होंगे, क्योंकि विधि का विधान ही यही है, जो चाहोगे सो मिलेगा। किंतु उसके साथ ही उस पदार्थ का जो प्रभाव होगा वह भी अवश्य प्रकट होगा। माया के पदार्थों का प्रभाव दुख, चिंता, अशांति एवं काल के आतंक को उत्पन्न करने वाला है। इसी कारण संसारी जीव काल से भयभीत रहते हैं। गुरुमुखों की वृत्ति असत्य एवं नाशवान पदार्थों से उपराम होकर अंतर्मुख नाम के सुमिरन में लगी रहती है। इस प्रकार वे काल और माया की प्रीति से बाहर हो गए और उनका संबंध सतगुरु के साथ जुड़ गया। ये वह स्थान है जहाँ काल और माया की पहुंच हो ही नहीं सकती। सत्पुरुषों के वचन हैं, जो गुरुमुख अपने मालिक का सुमिरन करता है वह किसी से क्यों डरेगा। मनमुख जीव ही काल के भय से आंतरिक होकर परेशान रहते हैं। गुरुमुख के शीश पर तो गुरुदेव की छत्र छाया है, जो माता पिता के समान उसकी सुरक्षा करने वाला है। सतगुरु जी का दर्शन सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है तथा उनका सेवा से मन निर्मल होता है। गुरुमुख की पूंजी केवल मालिक का सच्चा नाम है, जो सत्पुरुषों की संगति में प्राप्त होता है। यदि नाम की सब जीवों का जीवन दाता तथा सर्वन भरपूर है, इस नाम के प्रताप से करोड़ों कलेशों एवं दुखों का नाश होता है।
जिस गुरुमुख के तन मन में ये सच्चा नाम बस जाता है, उसके जन्म मरण आदि दुखों का अंत हो जाता है। पूर्ण सतगुरु जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं, परलोक में भी उसके साथ रहते हैं। वही सच्चे भगत हैं जो गुरु की मौज अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। फिर वह यमकाल के भय से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे मालिक का सच्चा दरबार है, उनकी महिमा उपमा कौन कर सकता है। वह मालिक का नाम सबके घट में रमा हुआ है तथा सबका आधार है। जो गुरुमुख इस आधार को प्राप्त कर लेते हैं, वह सदा निर्भय रहते हैं। सत्पुरुष संत सतगुरु की चरण धूलि की निछावर रहते हैं। गुरुमुख बनकर अपने इष्ट देव सतगुरु में दृढ़ विश्वास तथा सच्ची श्रद्धा भावना को अपने चित्त में स्थान देगा तो काल माया के भय से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेगा। प्रवचन 19। मानव जीवन का समय भक्ति भजन की कमाई का सुदुर्लभ अवसर है। यदि ये सुअवसर हाथ से निकल गया तो प्रभु भक्ति का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न न हो सकेगा। परमात्मा ने मनुष्य को श्वास रूपी अमूल्य पूंजी देकर संसार में इसे लाभ कमाने के लिए ही भेजा है। ये सच्चा लाभ कौन सा है? परमात्मा से मिलन तथा 84 लाख योनियों से छुटकारा। यदि ये काम अब न किया तो सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ न रहेगा। वर्तमान समय से लाभ उठाना ही बुद्धिमता का चिन्ह है। यदि इसी समय से लाभ उठा लिया तो मालिक के दरबार में मुख उज्जवल होगा और संसार में आना भी सार्थक हो जाएगा। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि समय की कदर करो। समय की कदर करेंगे तभी हम इस मूल्यवान समय पर सही ढंग से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं, कि हम सच्ची चीज़ से लाभ ले सकते हैं। और सच्ची चीज़ श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, केवल नाम है। अगर नाम के द्वारा हम उस सुमिरन से जुड़ जाते हैं कि अपने हर श्वास को नाम के साथ जोड़ देते हैं, ये दोनों एक जब जुड़ जाते हैं तो ये एक सीढ़ी है। सीढ़ी ऊपर चली जाती है तो हमारी सूरत इस संसार के 84 के चक्कर से छूट जाती है। जैसे कई गुरुमुखों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या बड़े मॉलों में देखा होगा कि एक सीढ़ी होती है, इलेक्ट्रिक सीढ़ी, कि उस पे खड़े हो जाओ तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, कि आपको कदम उठाने नहीं पड़ते, सीढ़ी सीधी ऊपर चली जाती है। तो ये नाम शब्द इसी चीज को समझाएगी आपको कि जो श्वास है, अगर नाम के साथ जुड़ जाते हैं, श्वास तो हम ले रहे हैं और चल रहे हैं, इसको वेस्ट भी कर रहे हैं और समटाइम हम लोग इस पे अपना फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नाम शब्द को इस श्वासों के साथ जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सीढ़ी की तरह काम करेगा, कि आपको कदम उठाना नहीं पड़ेगा, बट आप ऊपर पहुंच जाओगे। केवल उसी तरह से ये नाम का शब्द जो है हमें पावर देता है, एनर्जी देता है, हमारी सूरत को ऊपर की तरफ ले जाता है, ताकि हमें बिना किसी कष्ट से हमारी सूरत जो है ऊपर की तरफ जाकर सचखंड का रास्ता ढूंढ सके। जब सचखंड का रास्ता ढूंढेगी तभी 84 का बंधन कटेगा। तो गुरुमुखो, इस नाम की कीमत को श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि बहुत मूल्यवान है, क्योंकि नाम ही एक पहचान है, नाम ही एक चाबी है उस सचखंड तक पहुंचने की। तो गुरुमुखो, हमें इस नाम को अपने श्वासों में जोड़कर सुमिरन में लगाना है। जितना हम सुमिरन करेंगे उतनी हमारी आत्मा ताकतवर होगी। प्रवचन 20। जिन्होंने भी भक्ति पथ के उच्चतम
सोपानों को पार किया है, उन्होंने अपने चित्त का संबंध अपने इष्ट देव मालिक के चरणों से जोड़कर तथा अपने समस्त कर्मों को उनके चरणों में समर्पण करके ही भक्ति पद की उपलब्धि की है। ये कोई नई बात नहीं। इतिहास में ऐसे गुरुमुखों प्रेमियों के चरित्र भरपूर हैं। उन्होंने प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ की कमाई को ही जीवन का लक्ष्य जाना तथा इस उच्चतम आदर्श को दृष्टि में रखकर संसारिक कार्य व्यवहार में दिल को नहीं फंसाया, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उनके नाम इतिहास के पृष्ठों में उज्जवल हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। प्रवचन 21। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की शक्ति एक उज्जवल शक्ति है जिसके द्वारा प्रेमी भगत अपने मालिक इष्ट देव को अपने वश में कर लेता है और अपने पास बुला सकता है। वह इसके द्वारा ही सत्य के दिव्य आलोक को घट में देख सकता है। भगवान कृष्णचंद्र जी ने भी अटल सिद्धांत दर्शाया है, जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पूजता है मैं उसको उसी श्रद्धा के अनुरूप भावना को के रूप मिलता हूँ तथा वह अपनी श्रद्धा के रूप ही मुझसे परमार्थ का लाभ प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण का है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर निर्जीव होता है, वैसे ही इनके बिना भक्ति के प्राणों का संचार नहीं हो सकता। भक्ति निर्जीवी सी रहती है। संत सतगुरु का परम पावन स्वरूप ही परमार्थ भक्ति का स्रोत है। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी हमें अपने प्रवचनों में बार बार यही समझा रहे हैं कि नाम का जाप करने से ही हम इस 84 के लाख योनियों से छुटकारा पा सकते हैं और नाम का केवल और केवल लाभ हमें सतगुरु की शरण में जाकर मिलता है। जब सतगुरु की शरण में आएंगे तो वो हमें इस नाम का भेद बताएंगे, प्राणायाम का भेद बताएंगे, ताकि हम इसके साथ जुड़कर अपने अंतर मन को निर्मल कर सके और सच्ची भक्ति को पा सके, आवागमन से छुटकारा पा सके। श्री चतुर्थ पातशाह जी के संपूर्ण जीवन में उन्होंने बार बार हम सब गुरुमुखों को इस नाम से, सेवा भक्ति से जुड़ने का आदर्श दिखाया है। खुद भी उन्होंने प्रेमा, भक्ति, सेवा ये सब कार्य किए और हमें भी वही आदर्श अपनी जीवन का दे रहे हैं। और इस श्री पावन ग्रंथ में श्री चतुर्थ पातशाह जी का जीवन चरित्र पढ़ते हुए हमने जो सीखा यही है कि हम उनके आदर्शों पर चलते हुए उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।